बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आजकल हमारे शहर का मौसम सुबह का और शाम का बहुत ही अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही होती है। ऐसे लगता है कि इस दफ़ा सर्दी जल्दी आएगी, वरना अक्टूबर का महीना तो हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे मई में होती है। लेकिन इस दफ़ा मौसम चेंज है, शायद बारिशें ज़्यादा होती रही हैं तो इसकी वजह से तो अच्छा मौसम हो रहा है। दिन को धूप होती है लेकिन जैसे ही शाम होती है तो हवा ठंडी चल रही होती है। तो ये शाम का टाइम है और उस दिन संडे था, तो हमने सोचा कि अचानक पता चला जी कि हमारे घर के पास ही औरतों के लिए छोटे बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक बाज़ार लगा है। तो बेटी मेरी कहती है मामा चलें देख के आते हैं। तो उसने अचानक तैयार करवाया और अचानक प्रोग्राम बना। तो मैंने कहा चलें, शाम का टाइम मुझे अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी रोशनी भी थी, लाइट्स भी जल रही थी, तो मिला जुला ये मंज़र बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं साथ साथ कैप्चर करती गई। तो मैंने कहा चलें आप भी मेरे साथ एंजॉय करें और देखें, और आगे क्या हुआ ये भी आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जब अचानक प्रोग्राम बनाते हैं ना बिना सोचे समझे तो कुछ ना कुछ मसला होता है। तो जा रहे थे बड़ी खुशी खुशी की, चलें जी अच्छी बात है, जाना चाहिए। हम घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, बोर होते रहते हैं, अच्छी बात है, ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए। काफ़ी अरसे बाद हो रहा है और बीच में जब से ये कोविड शुरू हुआ तो इसकी वजह से ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। जो अक्सर हमारे सिटी में कराची में मुख्तलिफ स्टॉल लगते थे और यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे। अमूमन जब सर्दियाँ शुरू होती थी तो जैसे ईट बाज़ार हैं तो डिफरेंट और इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं। जो ओपन एयर जो हैं वो डिफरेंट स्टॉल लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इंटरटेनमेंट हो जाती है, तो इसमें लोग ज़्यादा आते हैं। हमने कहा चलें ऐसा ही होगा, जाते हैं, जाके देखते हैं। और ये जी जब गए और देखा, इतनी लंबी लाइन के आगे तक पहुँचते पहुँचते तो वैसे ही शाम हो गई थी, हम लेट थे तो वैसे ही ख़त्म हो जाता। और वो पता चला जी कि अब ऑनलाइन भी कोई टिकट्स नहीं है और यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन है। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि आप लोग बिगला सोचे समझे आ जाते हो, चलो वापस अब कहीं और चलते हैं। तो वहीं पे जी हम वापस आ गए। पहले तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट लाइन में खड़े रहे, वहाँ से फिर वापस आ गए। छोटी बेटी का बड़ा मूड ख़राब हुआ तो वहीं पर कहने लगे कि चलें ये टेक्सास बर्गर है, यहाँ से खा के आते हैं। जो कि वो तो खाते रहते हैं लेकिन हमने नहीं खाया था क्योंकि 1 साल से ये नया शुरू हुआ है। तो नई जो जगह होती है वो कम ही जल्दी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है लोगों में। तो हमने कहा चलें चलते हैं फिर। तो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि थोड़ा लेट नाइट जो है वो सही रश होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए मैं आराम से वीडियो भी बना लेती हूँ। और ये बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स और साथ जो है वो बोटी पराठा और इनकी जो कोल्ड ड्रिंक्स थी वो भी अच्छी थी। वरना अमूमन ज़्यादा मैकडोनल्ड वाले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ और पानी भर देते हैं। बर्गर भी इनका अच्छा था, KFC जैसा स्टाइल था लेकिन डिफरेंट जायका है, अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगा, ये फ़र्स्ट टाइम खाया, मुझे अच्छा लगा ये। तो मैंने कहा साथ साथ ये बनाती रहूँगी, इंट्रोड्यूस भी करवाती रहूँगी। और बड़े अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स भी फ्रेश थे। इनका जो ये चिकन जिंगर था ये भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी और बहुत ही फ्रेश। तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। छोटी बेटी का मूड बड़ा ख़राब हुआ कि गए किस लिए थे और होके क्या आ गए, वरना उसे बर्गर बहुत पसंद है और अक्सर KFC का भी खाती रहती है मंगवा के घर पे भी। लेकिन उस दिन जो है वो उसका बड़ा मूड ख़राब हुआ कि ये क्या कि हम तो गए थे तैयार होके जी के जाएंगे और एंजॉय करेंगे, डिफरेंट स्टॉल देखेंगे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि जब काफ़ी अरसे से एक्टिविटी नहीं होती ना तो लोग भी तंग आए हुए होते हैं और जैसे ही सुनते हैं तो वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो ऑनलाइन भी टिकट्स ख़त्म हो गए जो कहीं 1-2 दिन पहले से चल रहे थे, और जो डायरेक्ट मिल रहे थे वो इतनी लंबी लाइन थी। तो हम लोग वापस आ गए। लेकिन अच्छा हुआ वापस आ गए, पता चला जी कि वो जो लोग गए हैं उन्होंने बाद में ज़्यादा अच्छा एंजॉय नहीं किया क्योंकि वो 2 दिन पहले से प्रोग्राम था। तो वो फिर एंड पे होते होते जो है वो कम हो गया, तो अच्छा नहीं लगा। ये फिर अगले दिन जो है वो सुबह की है कि बच्ची को जो है वैसे तो मेरे हस्बैंड ही छोड़ने जाते हैं लेकिन हम उससे मेरी बेटी कहती है चलिए हम छोड़ के आते हैं। वरना तो ये कोविड ने ना सारी रूटीन ख़राब कर दी कि सुबह सुबह उठ के हम जाते थे, वॉक भी करते थे पार्क में। और रूटीन जब से ये कोविड आया तो वो देर तक सोना और काफ़ी जो है वो लेट उठना, तो ये सारी रूटीन ख़राब हो गई।
तो ये बच्ची को छोड़ने गई, मुझे इतनी अच्छी सुबह लगी, वरना मैं तो सुबह नहीं जाती ना, मैं तो घर से ही मतलब बच्ची को भेज के दोबारा रेस्ट करना शुरू कर देती हूँ। तो इतनी अच्छी रोशन सुबह, ठंडी ठंडी हवा और बड़े अच्छे जो सुबह की सारे सीन लग रहे थे। तो बेटी कहती मामा चलें पार्क में चलते हैं, बिल्कुल घर के पास है। और अक्सर मैं ये कोविड से पहले तो अक्सर ही हस्बैंड के साथ जाके वॉक करती थी, लेकिन इसकी वजह से छोड़ दिया, फिर सारी रूटीन ख़राब होगी। तो कहती मामा चलें, वॉक तो नहीं कर सकेंगे, दूसरे जूते पहने में हैं, लेकिन चलें हम घास पे थोड़ा सा वॉक करेंगे नंगे पाँव, तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलें। सुबह सुबह इतना अच्छा ये पार्क लग रहा था, और इस दफ़ा तो बारिशों की वजह से भी ना काफ़ी ग्रीनरी है और सारे फ्रेश फ्रेश पौधे और दरख्त लग रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी जो है वो रोशन सुबह लग रही है। तो इसलिए जो है वो सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए, चाहे कहीं बाहर जाएं ना जाएं। घर में तो बस हम लोग सुस्त हो जाते हैं, और देर से उठना और देर से सोना। और कोविड ने वाकई सारी रूटीन पूरी दुनिया की ख़राब कर दी है। क्या छोटे क्या बच्चे, जिन्होंने घर से बाहर नहीं जाना होता वो तो फिर सोते रह जाते हैं। दिन के 2-2 बच्चे नाश्ते हो रहे होते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं फिर एक एक सीन जो है वो कैप्चर करती रही। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर जो है वो घास पे वॉक कर लेते हैं, वरना फिर ट्रैक पे वॉक करने के लिए तो फिर वो जोगर पहनने चाहिए, वरना सारी मिट्टी जो है ना वो पाँव में आ जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा। ठंडी ठंडी घास ओस पड़ी हुई थी छोटे छोटे कतरों की सूरत में, बड़ा प्यारा लग रहा था। और जब नंगे पाँव वॉक की ना तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे वजूद में एक ताज़गी और ठंडक का एहसास होता है। तो इसी कहते हैं कि सुबह सुबह नंगे पाँव घास पे, चूँकि ओस पड़ी होती है, शबनम पड़ी होती है, तो नंगे पाँव चलना बड़ा अच्छा है, स्पेशली नज़र के लिए भी और सेहत के लिए भी। तो जब आप देखें कि थोड़ी देर के लिए हम एक वक्त में कितने सीन देख लेते हैं ओपन एयर, वरना एक कमरे में जब बंद रहते हैं तो आपका विजन कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, हम एक इर्द गिर्द की बस चीज़ों पे नज़र होती है। तो इसीलिए जो ज़्यादा स्टडी करते हैं या बारीक काम करते हैं तो उनकी नज़र वीक हो जाती है, क्योंकि वो एक ही जगह देख रहे होते हैं। तो इसी ओपन एयर जाना और दूर दूर तक देखना, सुबह के टाइम ग्रीनरी देखना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और नज़र के लिए भी। बातें होती चली जाएंगी, बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।